अथ अतः शक्ति जिज्ञासा। ये सीरीज हम लोगों की चल रही है जो परम पूज्य धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय सम्राट प्रातस्मरणीय स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग के 117वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर अपनी ओर से उनके चरण कमलों में वाक्य पुष्पांजलि के रूप में अर्पित किया जा रहा है। इस क्रम में 2 कड़ी अपलोड हो चुकी है और ये अतः शक्ति जिज्ञासा की तीसरी कड़ी है जो उनके 117वें प्राकट्य अवसर पर परम पूज्य श्री महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी द्वारा परिचर्चा के रूप में शुरू की गई है। तो शक्ति तत्व क्या है, इस पर हम लोगों ने शुरू की 2 कड़ियों में थोड़ी सी चर्चा किया। शक्ति तत्व की चर्चा इतनी व्यापक है, शक्ति का व्यापार इतना व्यापक है, समूचा निखिल ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, स्टार्स, जितने भी ग्रहगण हैं, नक्षत्र हैं, राशियां हैं, मिल्की वे, सब के सब इसी शक्ति के व्यापार हैं। तो शक्ति के व्यापार को व्याख्यायित करने में, थोड़ा बहुत उसको वर्णित करने में ये सीरीज आगे अभी चलेगी, कई इसकी कड़ियाँ आएंगी। लेकिन शक्ति को सब शुरुआती तौर में थोड़ा सा हम लोगों ने समझ भी लिया है और आगे अभी और समझेंगे। लेकिन इस समझने के क्रम में इस पूरे प्रतिज्ञा वाक्य को पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी कि अतः, तो अथ को तो और अतः को हम लोगों ने इस परिचर्चा में ये मान के कि इस पे हमारे बहुत सारे विद्वानों ने जो गोष्ठी आयोजित की गई थी उस पे इस आनंतर्य अर्थक शब्द की भूरिशः व्याख्या किया था, अथ की भी और अतः की भी। तो पुनरावृत्ति से बचने के लिए इन 2 शब्दों की व्याख्या से परहेज किया गया, शक्ति और जिज्ञासा पर फोकस किया गया। शक्ति तत्व पे थोड़ी सी चर्चा हुई है, अभी आगे हम लोग बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन शक्ति की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा जिज्ञासा शब्द के बारे में भी जान लेना आवश्यक होगा, क्योंकि हम जिज्ञासा करने जा रहे हैं। तो जिज्ञासा का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, वास्तविक अर्थ क्या होता है, जब हम जान लेंगे तो वास्तविक अर्थों में शक्ति तत्व की जिज्ञासा करेंगे। अन्यथा तो हमारी जिज्ञासा जो है, हमारा जो अनुसंधान है वो मिसडायरेक्ट होने की प्रबल संभावना रहेगी। तो इसलिए जिज्ञासा शब्द को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जिज्ञासा को हम लिटरल या ग्रामेटिकल सेंस में न लेके इसके भावार्थ को पकड़ेंगे। और जब भी हमें किसी चीज़ की जिज्ञासा करनी होती है तो आमतौर पे या तो उस विषय के विशेषज्ञ से हम अभिष्ट जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो विषय के विशेषज्ञ हैं। और दूसरा रास्ता हमारे पास होता है, पुस्तकों की सहायता से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आध्यात्मिक विषय जो हैं उसमें विषय विशेषज्ञ आज की तिथि में दुर्लभ हैं, और जो हैं वो उपलब्ध प्रायः नहीं हैं, बहुत कम हैं जो कि उपलब्ध हैं। और मार्केट में जो लोग दुकान लगा के बैठे हैं या सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, गूगल पे, तो वो किस हद तक जो है उस जिज्ञासा के तत्व का अधिगम कर सके हैं, इस पे निर्णायक रूप से कुछ कहना बड़ा मुश्किल है।
तो ऐसी स्थिति में हम ये जिज्ञासा के अनुसंधान की प्रकृति को, जिज्ञासा को हम यहाँ पे अनुसंधान के अर्थ में ज़्यादा लेंगे, क्योंकि जिज्ञासा जब होती है तो आदमी अनुसंधान करता है। जिज्ञासा पहला चरण है और जिज्ञासा के बाद हम अनुसंधान में लग जाते हैं। तो जिज्ञासा के वैयाकरणों की दृष्टि से व्याख्या करने के बजाय हम उसको व्यावहारिक पहलू को लेते हैं कि ये अनुसंधान का पूर्व, इसको कह लें कि पूर्वावस्था है या अनुसंधान की पूर्व पीठिका है। जिज्ञासा होने के बाद हम उस विषय पर जानकारी जुटाने के लिए विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न उद्यम करते हैं। तो बात ये हो गई कि आप्त पुरुषों का मार्गदर्शन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप्त पुरुषों ने शास्त्रों के रूप में बहुत कुछ कह रखा है और उसका रिकॉर्ड हमारे पास उपस्थित है। तो हमें इस दिशा में शास्त्र जो है वो सहयोग देते हैं। हम शास्त्रों की शरण में जाते हैं और अगर हम भाग्यशाली हैं तो हमको कोई महापुरुष भी मिल जाते हैं जिनको कि उस विषय का वास्तविक और गहराई से ज्ञान होता है और वो उस ज्ञान को जनहित की भावना से शेयर करने की भी भावना से ओतप्रोत होते हैं। तो मूल बात यह रह गई कि शास्त्र हमारे सामने होते हैं। अब शास्त्रों को पढ़ना और उनको समझना, थोड़ा सा यहाँ पर भी एक समस्या आती है कि ये शास्त्रों को हम पढ़ते हैं और शब्दों की व्याख्या करते हैं, शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है हम उसको समझते हैं, पाते हैं और उसको आचरण में लाते हैं। लेकिन यहाँ बात यह है कि ये शास्त्र कहाँ से आते हैं। तो शास्त्र जो है वो जो हमारे आप्त पुरुष रहे हैं, ऋषि महर्षि रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं उस काल के, तो उन्होंने अपनी चेतना के अंदर प्रवेश करके अपनी चेतना के विभिन्न स्तरों को पहचानने का, समझने का, उसके स्वरूप को, उसके कंटेंट को, उसकी कार्यप्रणाली को और उसके विभिन्न आयामों को समझने का उन्होंने प्रयास किया। और इस प्रयास के दौरान जिस भी लेवल का एक्सपीरियंस उनको हुआ, उसी एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड है ये शास्त्र। तो यहाँ पे एक बात यह आ जाती है कि जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, चेतना के विभिन्न तलों का जो स्पर्श है, जो अनुभव है, जब उसको ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश किया जाएगा, ऑब्जेक्टिवली उसको बुक फॉर्म में रिकॉर्ड करने की कोशिश किया जाएगा, तो एक समस्या आती है कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से नहीं बन पाता है, वो किन्हीं अंशों में ही बन पाता है। तो एक तो ये है कि पूरा का पूरा एक्सपीरियंस वो बुक फॉर्म में नहीं आ पाया, एक प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी एक्सपीरियंस का इनर एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द इंटीरियरिटी ऑफ वंस ओन बीइंग, कॉन्शसनेस, उसके डिफरेंट लेयर्स का जो एक्सपीरियंस हुआ उस समय, उसको जब बुक्स में व्यक्त किया गया, जिस भी अंश को व्यक्त किया जा सका, व्यक्त किया गया, तो उस व्यक्त भाषा रूप ग्रंथ को जब हम अपने सब्जेक्टिविटी के पैमाने में ढालते हैं, तो यहाँ पर भी उसके इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम होती है। वेरी ऑफ्टन ऐसा होता है कि वो डिफरेंटली इंटरप्रेट होता है, कभी कभी मिस इंटरप्रेट भी हो जाता है, और ख़ास तौर से जो उस तरह के चैतन्य के विभिन्न स्तरों के अनुभवों से रूबरू नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति अगर उस तरह के एक्सपीरियंस के अभिलेखों को
ट्रांसलेट करने की, समझने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से देयर इज ए गैप। तो इस तरह से उसका अपना परसेप्शन, उसका अपना इंटरप्रिटेशन भी जो है वो उस व्यक्ति की भावना से, जिसने कि उस इंटरनलाइज्ड एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने की कोशिश किया, उससे बहुत हद तक अलग हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इसमें दो प्रॉब्लम आ गई। एक तो जो एक्सपीरियंसर था वो जब अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने के लिए बैठा तो वो उसे पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, 100% जो है वो उसको अपने रिकॉर्ड में ट्रांसलेट नहीं कर पाया, ट्रांसमिट नहीं कर पाया, बिकॉज देयर इज द लिमिटेशन ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज का बैरियर है, लैंग्वेज ही एकमात्र माध्यम है जिसमें कि एक्सपीरियंस को ट्रांसलेट करना है, और लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। और दूसरी बात यह है कि एक शब्द के कई इंटरप्रिटेशंस होते हैं, कई मीनिंग होती है। तो जब इंटरप्रेटर के हाथ में ये जाता है तो वो इसको किस रूप में इंटरप्रेट करता है वो भी डिपेंड करता है, प्रोवाइडेड ही इज नॉट इक्विप्ड विद दैट काइंड ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस ऑफ इट्स ओन इंटीरियरिटी। तो ये दो प्रॉब्लम हो गई। तो अब हमारे यहाँ जो विद्वान लोग हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं परंपरागत रूप से, लेकिन साथ साथ उस साधना पद्धति को नहीं अडॉप्ट करते हैं जो पारंपरिक रूप से चली आ रही है, तो उनका इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट होगा। जैसा कि आजकल हमारी एकेडमिया में या यूनिवर्सिटीज़ में होता है, क्योंकि वो शब्दों की व्याख्या करते हैं और शब्दों की चमत्कृति के ऊपर उनका ध्यान रहता है। एक आदमी एक ही धातु के अलग अर्थ को ग्रहण कर सकता है, एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। कौन सा अर्थ कौन व्यक्ति पिक करता है ये उसकी चॉइस है। तो धातु एक ही है, उसका अर्थ भी उन्होंने सही किया है, लेकिन एक धातु चूंकि अनेकार्थक है तो किस अर्थ को आपने चूज किया, पिक किया, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। तो ख़ास तौर से एकेडमिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर कि इस तरह के अध्ययनों के लिए पीठ बनाई गई है। तो उन लोगों ने चूँकि उसके साथ एसोसिएटेड रिचुअलिस्टिक पार्ट है, कर्मकांड वाला पार्ट है या साधनात्मक पार्ट है, उसको उन लोगों ने इनहेरिट नहीं किया, तो दे हैव नॉट बीन द विटनेस ऑफ दैट एक्सपीरियंस एंड देयरफॉर दे आर लिमिटेड टू इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स दैट आर रिटन इन द बुक्स, and these words are very much liable to be misinterpreted, reinterpreted or interpreted otherwise also। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अनुसंधान का मतलब, जिज्ञासा का मतलब ये हो गया कि जब हम जिज्ञासा करें तो सिर्फ शास्त्रों में उत्कीर्ण शब्दों तक अपने आप को न सीमित रखें, बल्कि उन परंपराओं से अपने आप को जोड़ें, जिन परंपराओं, जिन क्रिया विधियों के पालन के, जिन रिचुअल्स के पालन के, जिन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन हमारे पूर्व महापुरुषों ने, ऋषियों ने अपनी चेतना के उन स्तरों का अवलोकन किया, आड़ोलन विडोलन किया और उसके बाद उसका पुस्तकाकार में अंकन किया। तो जब तक हम उस एक्सपीरियंस को इंटरनलाइज करने का जो प्रोसेस एसोसिएटेड है, जो कि संबंधित संप्रदाय में आज भी सुरक्षित है, तो जब हम उस संप्रदाय से उस परंपरा को ग्रहण करते हैं और उस विधा का पालन करते हुए उन एक्सपीरियंसेस का विटनेस बनने की कोशिश करते हैं, तब जाके उन शास्त्रों की हम व्याख्या कर पाते हैं। अन्यथा अगर सिर्फ शास्त्रों की लिटरल मीनिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसकी आत्मा हमसे फिसल जाएगी कहीं न कहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शास्त्रों के वास्तविक अर्थ को उकेर पाना तभी संभव है जबकि उन आप्त पुरुषों द्वारा संवर्धित, संपादित, संरक्षित उन परंपराओं के अनुरूप उन साधनाओं का, उनका भी
वो किया जाए, उनका भी शरण लिया जाए और उनका अनुपालन करते हुए, अनुगमन करते हुए उन एक्सपीरियंसेस का विटनेस बनने की कोशिश किया जाए, तब जाके शास्त्र हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन आज की परंपरा ये हो गई है कि दर्शन के, आगम के, वेद के सिद्धांतों को समझना जो एक क्रांति चली, शिक्षा की क्रांति चली और जिसमें मैकालेवाद चला, तो उसके चलते क्या हो गया कि हम अगर व्याकरण के ज्ञाता हैं, हमारा अच्छा शब्द भंडार है, शब्दकोश है, तो हम ही अधिकृत हैं और इसमें बड़ा सत्यानाश हुआ है। तो लोग इसको एकमात्र वो बना लिए, क्या, इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स बना लीजिए या साइकोलॉजिकल ड्रामा बना लिए, सब कुछ कंसेप्ट का एक खेल हो गया। लेकिन ये एग्जिस्टेंस जो है ना, वो एग्जिस्टेंस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज़ अ लिविंग थिंग, लिविंग ब्रीदिंग थिंग, है ना। और इसी का ऑफशूट है, जो कॉन्शसनेस है वो इसका ऑफशूट है। तो जब तक हम एग्जिस्टेंस को नहीं पकड़ेंगे तब तक इसके ऑफशूट को समझ नहीं सकते हैं। और उस प्रोसेस में जाने का मतलब ये है कि हमको साधनात्मक जो धारा है उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। बगैर उसमें प्रवेश किए सिर्फ शास्त्रों के या तथाकथित विद्वानों के, एकेडमिशियंस की व्याख्या के ऊपर अगर हम चाहें तो अर्थ का अनर्थ ही होगा और उससे परंपरा का संरक्षण, न तो परंपरा का संरक्षण होगा न ज्ञान का संरक्षण होगा। तो इसलिए जो अतः शक्ति जिज्ञासा ये प्रतिज्ञा वाक्य है, तो इसमें हमें जिज्ञासा करते समय ये सावधानी बरतनी है कि ये एक बुद्धि विलास नहीं है कि शास्त्रों के साथ हम क्रीड़ा कर रहे हैं, शब्दों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं और चमत्कृति उसमें कर रहे हैं, जैसा आज की व्यासपीठ और कथाकार भी करते हैं कि वो चमत्कृति के पीछे रहते हैं। एक अर्थ किसी ने बताया तो हम उसको काट के हम दूसरा अर्थ स्थापित करेंगे। तो ये सब जो होड़ एकेडमिया में, व्यासपीठ में, कथाकारों में चल रही है, तो ये इसका एक ही समाधान है कि हम उस संप्रदाय विशेष की साधन प्रणाली को भी जब लेके चलेंगे शास्त्र के साथ, और साधन प्रणाली और शास्त्र दोनों को लेके चलेंगे, तब हम समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें जो शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकी वो उन परंपराओं में संरक्षित हैं। तो बहुत सारे से भाव आते हैं, जैसे गीता में कहा कि अपाने जुह्यति प्राणम प्राणापाने तथा परे प्राणापान गतिम रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। तो इस प्रक्रिया को जिसने करके समझा नहीं है वो इसका क्या अर्थ बता सकता है, वो इसका अर्थ कदापि नहीं बता सकता है। और ये क्या प्रक्रिया है, ये संप्रदायों में संरक्षित है। उन संप्रदायों में जाना पड़ेगा, उनकी परंपराओं को, उनके रिचुअल्स को, उनके कर्मकांड को, उनके साधना विधान को, उनके विजुअलाइजेशन प्रोसेस को, उनके मेडिटेशन प्रोसेस को हमको जो है वो अपनाना पड़ेगा। और उसके बाद इन शास्त्रों में जो गैप रह गया है, जहाँ से कि अर्थबोध दुरू हो जाता है, कुछ चीज़ें कही गई, कुछ छूट गई, तो वो जब उन परंपराओं के साथ लेके चलेंगे तब फिर वो जो है वो गैप फिल होगा इन परंपराओं के माध्यम से। दूसरी बात ये भी है, आगम में ख़ास तौर से आगम में ये रहा है कि किसी भी चीज़ को पूरी तरह से न तो खोलना है, न पूरी तरह से उसको गोपनीय रखना है। उसको इतना खोलना है कि लोगों को जिज्ञासा उठे उसमें, और उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए उस साधन विधान में जाएं और तब उसको समझ सकें। साधन विधान में जाएंगे तो उनका इतना शोधन होगा कि इस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं होगा। तो इस दृष्टि से भी उसको आधा गोपनीय रखा गया, आधा जो है उसको खोल दिया गया। तो ये भी है कि एक कोडिफिकेशन है, एक तरह का वो सेफ्टी वाल्व है जिसके चलते कि विद्याओं का दुरुपयोग न हो। अन्यथा जितने झंझावात हम लोगों ने झेले, जितना हमारे साहित्य के साथ
दुराचार किया गया, जितना उनको चोरी करके ले जाया गया, उन्हीं को फिर रीपैकेज करके कुछ हिस्से जो वो ट्रांसलेट कर सके, समझ सके, रीपैकेज करके अपना बना के वो हमको बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए ऐसा किया गया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूँ, इसको बहुत लंबा नहीं खींचना है, कि जिज्ञासा करने की एक विधा है और उस विधा का पालन आवश्यक है। उस विधा के पालन के बगैर अगर हम जिज्ञासा करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो ये न तो उचित जिज्ञासा होगी और न ही हमारे अनुसंधान की दिशा ही समुचित होगी। तो ये हमारे समाज के, परिवेश के, मानवता के हित में नहीं होगा। इसलिए हमें शक्ति तत्व की जिज्ञासा के संदर्भ में विशेष रूप से सावधान रहना है कि हमें शास्त्रीय परंपरा, दार्शनिक, सैद्धांतिक जो स्थितियां हैं उनको तो समझना ही है, साथ साथ विशिष्ट संप्रदायों में उससे संबंधित जो साधन प्रणाली है उसको भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। हमें अपनी ही चेतना के विभिन्न तलों में डूबना है, उसके अंदर प्रविष्ट होना है और तब जाके चेतना के विभिन्न तलों का हम साक्षात्कार कर पाएंगे और फिर जिन अनुभवों को हमारे आप्त महापुरुषों ने, पूर्व पुरुषों ने उन ग्रंथों में उकेरा है उसका सही अर्थ समझ पाएंगे। अन्यथा ये अनर्थ का बायस भी बन सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम जिज्ञासा शब्द पे अपना मंतव्य पूर्ण करते हैं और अब हम लोग फिर से जो है शक्ति तत्व के स्वरूप निर्वचन के ऊपर आएंगे चौथी कड़ी में। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम।